ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरीके से हम जो मेन्यू है या हेडर आप कह सकते हो, जैसे कि मुझे ये वाला पेज यहाँ से रिमूव करना है ताकि हमारे पास ये पेज यहाँ पे ना आए और ये पेज भी हमारी वेबसाइट में रहे। तो किस तरीके से हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से सिर्फ, तो किस तरीके से करेंगे इस चीज़ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आके यहाँ से आपने आ जाना है मेन्यू में, और मेन्यू में आके यहाँ से आपने बस यहाँ पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जहाँ पे भी आपका पेज है, ठीक है, जैसे मेरे मैक सर्विसेज है ये यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेव करोगे, ये हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बट हमारे पेजेस में ये एग्जिस्ट करेगा। ये पेज यहाँ पे, इसको इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं मेन्यू से। बट अगर आपने कम्प्लीटली डिलीट किया है तो यहाँ पे मेन्यू में आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि इनवैलिड और सब आइटम साथ में लिखा होगा। तो ये एक मेथड है जिससे हम पेज को रिमूव कर सकते हैं अपनी हेडर से या अपनी पेज से। वेल, ये एग्जिस्ट करेगा आपकी वेबसाइट पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे MAK सर्विसेज, मैं टाइप कर लेता हूँ MAK सर्विसेज, मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके से आएगा इसका लिंक। तो जिस तरीके से इसका लिंक है तो ये एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास ऑलरेडी होगा। जैसे कि ये वाला है, ये इसका लिंक है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास। ये पेज वेबसाइट में होगा बट यहाँ पे आपके पास हेडर में नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। हेडर से भी किसी भी पेज को हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि शॉर्ट सी वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।